जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस पूरे सप्ताह के लिए। तो दोस्तों 5 तारीख को अमावस्या रहेगी और जैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अमावस्या हो तो उसमें आप किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं या फिर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या फिर कुछ दान पुण्य वगैरह अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें ताकि आपकी परेशानियां दूर हो, क्योंकि पितरों के लिए देखा जाता है अमावस को और सुख शांति बनी रहती है, परेशानियां आपकी दूर होती हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस पूरे सप्ताह की। तो आपके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख के लिए। ये जो समय रहेगा 4 तारीख में शाम को 4 बजे तक का जो समय रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो इस समय में काफ़ी स्थितियां जो रहेंगी ये आपके पक्ष में रहेंगी, क्योंकि ये जो समय रहेगा बहुत ही भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। और इस समय में आप प्रसन्न रहेंगे, परेशानियां दूर होगी। क्योंकि यदि हम देखें तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, सामाजिक दायरा जो आपका है उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। इस समय में 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को शाम को 4 बजे तक का जो समय रहेगा इसमें थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा हर तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा जो फ्रस्ट्रेशन या स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है इस समय में, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां रह सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। कार्यों में तेजी रहेगी, आपके कार्य बन पाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा भी हैं तो आपके लिए परेशानियां यदि कहीं पर आ रही हैं तो परेशानियां दूर होंगी। और व्यापारी वर्ग के लिए भी एक बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है मुनाफे के लिए। तो बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो जैसे मैंने कहा है कि जो शुक्र देव होते हैं ये आपके राशि के स्वामी ग्रह होते हैं और इस समय में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसकी वजह से धन स्थान पर शुक्र की स्थिति बनी हुई है। लेकिन शुक्र जो है ये आपके 6ठे भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, तो खर्चों को लेकर थोड़ा सा ध्यान अधिक रखिएगा। इसके अलावा कोई लोन वगैरह आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई कर्जे ले रहे हैं, किसी से कुछ उधारी ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर ध्यान रखिएगा ताकि धन की स्थिति परेशान ना करे। आने वाले समय में भी कोई भी आपको धन संबंधी परेशानी ना हो, तो थोड़ा सा सोच समझकर जरूर चलिएगा। ये जो समय रहेगा ये थोड़ा सा विचार करके अपने जो आपका बजट होता है, जो आपके लिए धन संबंधी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि सूर्य के साथ स्थिति बनी हुई है अभी, और सूर्य भी जो है ये आपके लिए समय में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में जब तक सूर्य है और शुक्र के साथ उपस्थित हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। इसके बाद जब इनकी स्थिति चेंज होगी तो परेशानियां जो आपको धन संबंधी यदि कुछ परेशान भी कर रही हैं चीज़ें तो वो धीरे धीरे समाप्त होती ही दिखाई देंगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इस समय में कुछ नए लोगों के साथ मिलना जुलना हो सकता है और हो सकता है किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो जाए। इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक भी रहेंगे और ये जो समय रहेगा ये आपके लिए कार्यों में कामयाबी दिलाने वाला रहेगा। तो बहुत अच्छा समय से हम कह सकते हैं। बात कर लेते हैं 4 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद का समय, 5 तारीख और 6 तारीख के लिए। तो ये जो समय रहेगा इसमें वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय में कुछ पारिवारिक कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रह सकता है, लेकिन कहीं पर पैसा आपका फंसा हुआ है तो वो आपको इस समय में मिल सकता है। धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं, धन की कोई कमी चल रही है तो वो दूर हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य आपके बन सकते हैं जिसमें काफ़ी समय से अड़चने आ रही हैं। और ये जो पूरा समय रहेगा इसमें आपके द्वारा जो कार्य होते हैं, जो आपकी मेहनत होती है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला समय कहा जा सकता है। लेकिन साथ में यदि मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा है कि अमावस्या भी रहेगी तो उसका भी प्रभाव रहता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी माता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अनबन हो सकते हैं, या घर परिवार की महिलाओं के साथ जो आपकी चाहे तो आपकी जीवन साथी हो या फिर कोई भी घर परिवार में कोई आपकी महिला सदस्य हैं उनके साथ किसी तरीके का वैचारिक मतभेद या अनबन रह सकता है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन या कुछ तनाव की स्थितियां बने। तो थोड़ी सी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। और वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, गुस्से में आकर वाहन नहीं चलाने हैं आपको, चोट फैट से बच कर रहिएगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस समय में। और जैसे मैंने कहा है जो उपाय बताया है वो आप उपाय जरूर कीजिएगा इस समय में। और इसके अलावा स्वास्थ्य, आपको कोई परेशानी चल रही थी हेल्थ में काफ़ी समय से, वो धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देगी।
विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा समय से कहा जा सकता है। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे और घर परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं 6 तारीख के बाद का समय, यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख के लिए। तो 7 तारीख और 8 तारीख की यदि हम बात करें तो इस समय में हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि किसी तरीके से आपको कुछ आलस महसूस करें आप इस समय में। 7 तारीख और 8 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में जो स्थितियां रहेंगी वो कुछ मिली जुली रहेंगी। थोड़ा सा परेशानी रह सकती है किसी न किसी वजह से। तो 7 और 8 तारीख, हालांकि धन संबंधी मामले जो रहेंगे वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे आपके। यदि आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कोई फैसले ले रहे हैं, बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैसले आप ले रहे हैं, तो ये फैसले जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छे साबित होंगे। तरक्की देने के लिए भी डिसीज़न लेने की बहुत अच्छी पावर रहेगी इस समय में। ये जो समय रहेगा ये आपके लिए डिसीज़न पावर को आपके बढ़ाएगा। सही तरीके से आप एनालाइज करके डिसीज़न ले पाएंगे। और इस समय में यदि आप नौकरी पेशा भी हैं और काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं कुछ ट्रांसफ़र वगैरह के लिए, तो अपने बॉस वगैरह से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि इस समय में आपके जो ये ट्रांसफ़र वाली जो चीज़ें आपके काफ़ी परेशान आपको कर रही हैं काफ़ी समय से, वो परेशानी आपकी दूर हो। तो एक कोशिश आप ज़रूर कर सकते हैं इस समय में, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा है कि विवादों से दूर रहना है और धैर्य संयम से कार्य करने हैं और थोड़ा सा सावधानी रखना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ये जो समय रहेगा इसमें यदि हम बात करें, रुके हुए कार्य आपके पूरे हो पाएंगे। उत्तम समय कहा जा सकता है। कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुछ परेशानियां आपको काफ़ी समय से यदि कुछ आ रही हैं कार्यों में भी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आप हो सकता है कि इस समय में जो आपकी संतान है, संतान की तरफ से कुछ परेशान रहें, इस तरीके की स्थितियाँ रह सकती हैं। लेकिन आपके लिए भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है इस समय में, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके कार्यों को बनाने में भाग्य की बदौलत, क्योंकि जो मेहनत होती है वो तो होती ही है, लेकिन जब भाग्य का भी साथ मिलता है तो आपके लिए अचानक से कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। अचानक से आपके लिए जो आपने पहले सोचा होगा या कुछ प्लानिंग की होगी अपने कैरियर को लेकर, या फिर आपको अपने स्टेटस को लेकर, या फिर सोशली आप किस तरीके से अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हर तरीके से देखा जाए तो ये जो समय रहेगा ये भाग्य का साथ देने वाला समय है। तो भाग्य की बदौलत बहुत सारे कार्य आपके बन सकते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां रहेंगी, लेकिन बच्चों की तरफ से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और यदि मैं बात करूं विद्यार्थी वर्ग के लिए, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। और हो सकता है कि इस समय में दोस्तों की वजह से कुछ आप परेशान रहें या कुछ भटकाव की स्थिति पढ़ाई वगैरह में, परेशानियां दोस्तों की वजह से उत्पन्न हो, तो सावधानी रखिएगा। पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करते रहिएगा और इस तरीके की चीज़ों से बचते हुए अपने कैरियर पर ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो मेहनत है वो, आपके प्रयास जो हैं वो आपको सफलता जरूर दिला सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।